हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9th की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 64। जो हमारा न्यू चैप्टर शुरू हो गया है इस वर्कशीट में वो है सर्कल 1। तो सर्कल का चैप्टर 10 हमारा स्टार्ट हो गया है। तो चलिए बच्चों हम इसको शुरू करते हैं। इसके लिए रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज जो चाहिए होगी वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्कुलर रीजन, यानी जो सर्कल है उससे रिलेटेड सारी चीज़ों की हमें थोड़ी सी समझ होनी चाहिए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इस वर्कशीट को। तो चलिए बच्चों वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। कैन यू टेल अबाउट द शेप ऑफ गिवन फिगर्स। जो ये शेप्स दे रखी हैं क्या आप इसकी फिगर्स की जो शेप है बता सकते हैं। द एंड ऑफ ऑल दीज फिगर्स इज़ अ सर्कुलर पाथ। ये एक तरीके की सर्कुलर पाथ की फिगर है। सो ऑल दीज शेप्स आर सर्कुलर इन शेप्स, यानी ये सारी शेप्स जो हैं वो सर्कुलर हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट इन अ एक्टिविटी। फर्स्ट टेक अ कंपास एंड फिट अ पेंसिल इन इट। कंपास लेना है आपको और उसके अंदर पेंसिल लगानी है। सेकेंड पुट इट्स पॉइंटेड लेग ऑन अ पॉइंट ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर। और उसके बाद उसको जो पॉइंटेड लेग होता है उसको शीट के ऊपर एक पॉइंट पे टच करना है। थर्ड, कीपिंग द pointed leg on the same point, rotate the other leg through one revolution. You know this figure is a circle. और इस तरह जहाँ पर आप उसको रखेंगे और दूसरी तरीके से आपको इस तरीके से इसको घुमाना है तो जो फिगर आपके सामने आएगी उस फिगर को क्या कहेंगे हम, सर्कल। The collection of all the points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle. कि कोई भी एक पॉइंट और वो हर जगह से उस पॉइंट से एक ही डिस्टेंस मेंटेन करता है उसको हम सर्कल कहते हैं। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर कहा जाता है उसको सर्कल का। इन द गिवन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये देखिए ओ जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल है। द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये यहाँ पे फिक्स डिस्टेंस रेडियस है। इन द गिवन फिगर ओ पी इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सेंटर हमने सीख लिया और रेडियस सीख ली। इसके बाद है इफ़ यू टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन अ सर्कल देन द लाइन सेगमेंट पी क्यू इज़ कॉल्ड अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। पी क्यू अगर आपने लिया, पी एक तरफ ले लिया, क्यू एक तरफ, दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये अदर देन आपका सेंटर से अलग है तो इसको हम कॉर्ड कहेंगे। द कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ कॉल्ड अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। लेकिन एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर में से होकर के जाती है उसको हम डायमीटर कहते हैं। In the given figure, PQ is the chord of the circle and AB is the diameter of the circle. ठीक है। Note, diameter is the longest chord. Diameter is equal to 2 times the radius. जो डायमीटर होती है बच्चों वो 2 टाइम्स होती है रेडियस के, यानी रेडियस को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो डायमीटर आता है। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड एन आर्क। जैसे कोई भी पॉइंट है पी क्यू है सपोज, तो ये इस तरीके से ये पी है ये क्यू है, इसको हम आर्क कहेंगे। द लॉन्गर वन इज़ कॉल्ड द मेजर आर्क, यानी जो ये बड़ा वाला पार्ट है ये वाला पार्ट इसको हम मेजर आर्क कहेंगे। एंड द शॉर्टर वन इज़ कॉल्ड द माइनर आर्क, और जो छोटा वाला है ये वाला इसको माइनर आर्क कहेंगे। इन द गिवन फिगर द माइनर आर्क इज़ पी क्यू, ये छोटी वाली पी क्यू है। एंड मेजर आर इज़ पी आर क्यू, अगर आर ऊपर दे रखा है तो पी आर क्यू हो गई। ठीक है। द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज़ कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस, और जो सर्कल होता है उसकी पूरी लेंथ जो लंबाई है उसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। इसके बाद हम मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है। द रीजन बिटवीन मेजर आर्क एंड अ गिवन कॉर्ड इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट, यानी ये बड़ा वाले पार्ट को मेजर सेगमेंट कहेंगे। एंड द रीजन बिटवीन माइनर आर्क एंड अ गिवन कॉर्ड इज कॉल्ड अ माइनर सेगमेंट, और छोटे वाले को हम माइनर सेगमेंट कहेंगे। ऐसे ही माइनर सेक्टर होता है और मेजर सेक्टर होता है। द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द 2 रेडियाई जॉइनिंग द सेंटर टू द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर। सेक्टर कहा जाता है उसको जो भी एक सेंटर से लेकर के जो 2 रेडियस होती हैं उनके जो बीच का पॉइंट होता है उसको कहा जाता है।
द माइनर आर्क कॉरस्पॉन्ड्स टू द माइनर सेंटर, माइनर आर्क को माइनर सेंटर कहते हैं, एंड द मेजर आर्क कॉरस्पॉन्ड्स टू द मेजर सेक्टर, और इसको हम मेजर सेक्टर कहते हैं। इसके बाद बच्चों ये वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन के बाद आपके पास 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है रेडियस 4 सेंटीमीटर का, उसमें आपको रेडियस दिखानी है, डायमीटर दिखाना है और कॉर्ड दिखानी है और उनके नाम देने हैं। सेकंड में आपको ड्रॉ करना है सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर का, 2 पॉइंट्स लेने हैं ए एंड बी सर्कल के ऊपर, मेजर सेगमेंट दिखाना है एंड माइनर सेगमेंट दिखाना है। तीसरे में सर्कल बनाना है 6 सेंटीमीटर रेडियस का, 2 पॉइंट्स लेने हैं एम और एन, मेजर सेक्टर दिखाना है और माइनर सेक्टर दिखाना है। ठीक है, तो ये फिगर हमें तीनों फिगर जो है वो ड्रॉ करके शो करनी पड़ेगी। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की फिगर पहले ड्रॉ करते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे और आप अपना काम जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 1 की फिगर ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है कि आपको एक 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाना है, यानी एक सर्कल बनाना है, जिसका बीच में आपको क्या मिलेगा, सेंटर मिलेगा। इस सेंटर को हम नाम ओ दे देते हैं और यहाँ से जो इस तरीके की जो एक लाइन जाएगी, यहाँ पर कोई एक बिंदु, सपोज़ यहाँ पे हमने बी दे दिया, तो जो ये ओ और बी है ये त्रिज्या हो जाएगी, जो कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमें ये सर्कल यानी वृत्त ड्रॉ करना था। तो इसमें हमने यहाँ लिख दिया, ये ओ बी जो है इसको आप यहाँ लिख दीजिए कि ये रेडियस है यानी त्रिज्या है। इसके बाद आपको इसमें दिखाना है व्यास, एक बना करके दिखाना है, या व्यास को इंग्लिश में हम डायमीटर कहते हैं। तो हम दूसरी तरफ एक पॉइंट ए ले लेंगे और ए को भी हम ओ से मिला देंगे। तो ये ए ओ बी जो है, ये जो लाइन बनी है ये हमारा व्यास है। तो यहाँ पे हो गया ए ओ बी, इसको हम लिख देंगे इंग्लिश में डायमीटर और हिंदी में लिख देंगे इसको हम व्यास। उसके बाद इसी फिगर में हमें दिखाना है जीवा यानी कॉर्ड दिखाना है। तो हम एक और लाइन जो कि हम सेंटर से नहीं जा रही है, अलग से हमने यहाँ पर एक पी ले लिया बिंदु, एक क्यू ले लिया, इनको मिला दिया एक लाइन से। तो जो पी और क्यू है बच्चों, ये है आपकी कॉर्ड, इंग्लिश में इसको कॉर्ड बोलेंगे और हिंदी में इसको हम जीवा बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये ही 3 चीज़ें बना करके दिखानी थी, त्रिज्या, व्यास और जीवा। ठीक है, रेडियस, डायमीटर और कॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें अगेन आपको एक सर्कल बनाना है, जो कि 5 सेंटीमीटर का सर्कल आपको ड्रॉ करना है। ये 4 सेंटीमीटर से थोड़ा सा बड़ा बनेगा। बीच में हमने सेंटर ले लिया ओ। उसके बाद इसमें इसने बोला है मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, यानी दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड इसमें आपको बनाना है। तो इसके लिए उसने बोला है कि आप इस पर एक ए और बी 2 पॉइंट ले लीजिए। तो एक हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया ए और यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया बी, और ए और बी को हमने मिला दिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये ए और बी क्या बन गई, जीवा बन गई। तो अब जो ये बड़ा वाला हिस्सा है, ये बड़ा वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इसको हम कहेंगे मेजर सेगमेंट यानी दीर्घ वृत्तखंड। तो यहाँ पे हम इंग्लिश में मैं यहाँ लिख देती हूँ मेजर सेगमेंट, जिसको कि हम हिंदी में यहाँ पे लिख देती हूँ दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। और माइनर सेगमेंट कौन सा है, ये छोटे वाला माइनर सेगमेंट है, इसको हम लिखेंगे माइनर सेगमेंट और हिंदी में हम इसको लिख देंगे यहाँ पे लघु वृत्तखंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा डन हो गया। यहाँ पे बस आप इसको दिखा दीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपका ये वृत्त आपने बनाया है। यहाँ पर आप पी दे सकते हैं इसको नाम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा डन हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट का, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपको अगेन एक वृत्त
बनाना है जो कि 6 सेंटीमीटर का बनाना है, तो थोड़ा सा और बड़ा बनेगा ये 6 सेंटीमीटर का। अगेन इसमें बीच में आप क्या दिखाएंगे, केंद्र यानी सेंटर दिखाएंगे O। उसके बाद और यहाँ पे हमने एक सपोज़ यहाँ पे हमने P ले लिया, तो त्रिज्या दिखा दी है हमने, तो ये हो गई हमारी 6 सेंटीमीटर यानी रेडियस हो गई 6 सेंटीमीटर OP। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि जो OP है वो क्या है, हमारी रेडियस है, और हिंदी में कहें तो ये हमारी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, अब इसमें आपको बोला है कि 2 पॉइंट लेने हैं, एक M लेना है और एक N लेना है। तो यहाँ पे एक पॉइंट M ले लिया और एक N ले लिया, इसको हमें केंद्र से मिला देना है। ठीक है, थोड़ा सा ये जो वाला पॉइंट जो लिया है ऊपर की तरफ लेते हैं यहाँ पे N, और इसको हमने इसको भी केंद्र से मिला दिया और हमने इसको भी केंद्र से मिला दिया। ठीक है, उसके बाद अब जो आपका ये वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको हम माइनर सेक्टर कहेंगे यानी लघु त्रिज्य खंड कहेंगे। माइनर, इसको मैं कलर दूसरा यूज़ कर लेती हूँ, माइनर सेक्टर, यानी हम इसको हिंदी में लघु त्रिज्य खंड कहेंगे, क्योंकि त्रिज्या में से निकल करके बना हुआ है ये रेडियस में से, इसलिए इसको लघु त्रिज्य खंड। और जो ये बड़ा वाला पोर्शन है पूरा यहाँ तक, इसको हम कहेंगे मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, और हिंदी में हम इसे कहेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, और आपकी आज की वर्कशीट जो है वहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस फुल वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।